कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले माघ मातम्य की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए माघ मातम्य 24वां अध्याय। लोमस ऋषि बोले, हे द्विज, अब यमलोक में उस राजा की दुख देने वाली गति को सुनो। दारुण दुख से दुखी होने से वह राजा कभी मूर्छित होकर कभी होश आने पर चित्त में संतोष करता हुआ पहले तो वह ताम्रिश नामक दारुण नरक में गया। अंधताम्रिश अति उग्र महारौरव कालसूत्र अति घोर तापन संतापन नामक नरकों में गया। फिर काकोल कुंडमल तलवार जैसे पत्तों वाले वन और पूत मृतिका नाम के नरकों में गिरा। तत्पश्चात लोहशंकु मृजसी नरकों में पड़ा। मार्ग में सलमली वृक्ष तथा बैतरणी नदी तथा महाभयंकर दुर्गम मार्गों में पड़ा। विष्णु भगवान से द्वेष मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर और दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की यात्रा भोगकर वह राजा नरक से निकला और हिमालय पर्वत पर बहुत बड़ा पिचास हुआ। उस जंगल में जहाँ भोजन और जल का अभाव था वह भूखा प्यासा इधर उधर फिरता रहा। फिर सब दिशाओं में घूमता हुआ वह भावी सफल देने वाले पलक्ष श्रवण नामक जंगल में घुसा। बहेड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुखी होकर बार बार जोर जोर से मैं मरा कहकर चिल्लाता हुआ कहने लगा कि भूख प्यास से व्याकुल इन दुखों से मेरा उद्धार कौन करेगा। लोमस ऋषि बोले, देवदूती ने वेद पाठ करते हुए उसका ये करुणा भरा रोना सुना। देवदूती जो ब्राह्मण थे वेद पाठ कर रहे थे और उन्होंने उस पिशाच का वह करुणा भरा रोना सुना। उन्होंने वहां आकर उस पिशाच को देखा जिसका चेहरा विकराल था। लाल लाल डरावनी आंखें, दुबला शरीर और ऊपर को खड़े काले बाल थे। काले शरीर वाला यह दूसरे यमदूत जैसा दिख पड़ा जिसकी जीभ हिल रही थी। लंबे ओंठ और लंबी जांघें नाड़ियों से मिली थी। लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसे आंखें सूखी। और पिशाच को देखकर चकित हो वेद पाठी मुनि ने पूछा, हे ऐसा डरावनी आकृति वाला तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार करूंगा? मेरे आश्रम में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, सिर्फ आनंद ही करते हैं, आनंद से रहते हैं। हे भद्रो, तुम शीघ्र बताओ कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। इन प्रत्युक्त वाक्यों को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दीनता से कहा, हे द्विज, हे ब्राह्मण देवता, मुझे किसी बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए हैं। वह अपने पहले वृत्तांत को कहने लगा। प्रेत बोला, विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विश्व पद को प्राप्त होता है, उस भगवान से जो प्राणियों की अंतरात्मा तथा उसका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म को देने वाला, तब करते समय ब्राह्मण जिसकी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि सब देवता, सनकादि सब योगी जिनको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य अंत में विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने द्वेष किया। मेरे पहले जन्म में किए वे सभी पुण्य विश्व द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे
इस पाप का अंत हो जाए तो इससे मुक्त होकर मैं शिवाय नारायण के अन्य किसी देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान का द्वेष करके मैंने नरक के दारुण दुख बहुत काल तक भोगे हैं और नरक से निकलकर पिशाच योनि में आया हूँ। इस समय न जाने किस फल से मैं आपके निवास में आ पहुँचा, जहाँ आपके दर्शन पाने से मेरे दुख का अंधकार के समान नाश हो गया। अब आप उचित कर्म कहिए जिससे पिशाच योनि से मुझे छुटकारा मिले। देवदूती बोले, अरे यहाँ माया देवता असुर तथा मनुष्य सबकी स्मृति को मोहित करती है, जिससे देवताओं से भी अधर्म नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वालों को श्रुति स्मृति सदाचार से हितकारी कर्म ही करना चाहिए। सर्वदा भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करना चाहिए। वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्मों को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठग लोग मूर्खों को ठगते हैं, कल्याण के पथ को नष्ट कर परलोक के पथ को भी नाश करते हैं। जैसे द्रविड़ का राजा नारायण से विमुख होने पर नरक में गया था। लोमस ऋषि बोले, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार के वचन कहे, हे भद्र, माघ मास का विचार करके तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। इससे पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर तुम पिशाच योनि से निस्संदेह मुक्त हो जाओगे। वहां पर स्नान तप दान करने से स्वर्ग मिलता है। यह सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रयास नहीं है। संसार में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जिस प्रकार शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार प्रयाग के प्रसंगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसके जल की एक बूंद का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण भी मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के पिशाच के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उसने दुख से छूटकर बड़ी प्रसन्नता एवं विनय पूर्वक मुनि से पूछा। बोले, माघ मातम्य की जय, माघ मास की जय, प्रयागराज की जय। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से हम माघ मातम्य आगे चलाते रहेंगे। जय जय श्री राधे 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 श्याम राधे।